Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं और आप सबको बधाई देती हूं 75वीं सालगिरह पे, यानी कि आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और हम सब आजाद भारत में बैठे हैं। इस बात की आप सबको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है मंडे, कमेंट वीडियो है और है 15 अगस्त। तो शुरू करते हैं आपके कमेंट्स का सिलसिला, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। तो पहला कमेंट हम पढ़ते हैं केवी कमल कुमार जी का। ये लिखते हैं, अंजू शर्मा जी नमस्कार, आपको ग्रीटिंग्स टू 75th वज्र उत्सव भारत इंडिपेंडेंस। माय फर्स्ट क्वेश्चन इन पुण्य श्लोक अहिल्या बाई सीरियल दैट Dhanaji, is there enough coming inside the fort, that is Wada, to meet his son Gunuji was kept house arrest. I was wonder myself, is it very very weak? No one is identify and find them as if he is coming as going. Is it that poor Nakabandi? When these two people will arrest, let me answer. Is it in original history that rector is following? Please let me know. Thank you for the डे। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो केवी कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं हिस्ट्री में और खास करके पुण्य श्लोक अहिल्याबाई सीरियल में, जिसमें अहिल्या देवी की हिस्ट्री पे बात हो रही है। आपको भी 75th वज्र उत्सव भारत इंडिपेंडेंस की दिल से बधाई। तो जो आपका सवाल है ये बहुत सारे लोगों का सवाल है और मैंने बहुत बार इस बात को लेके एड्रेस भी किया है कि सीरियल्स में थोड़ी सी जो है लिबर्टी ली जाती है ड्रामा बनाने के लिए, करने के लिए। अगर हिस्ट्री में वन लाइन स्टोरी होती है तो सीरियल में पूरी फिल्म बन जाती है या फिल्मों में पूरी फिल्म बन जाती है, तो उसके आगे पीछे की चीजों को जोड़ना पड़ता है, उसमें उधेड़ बून करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर इसको भी हम देखें कि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो वाड़े में जो सख्ती ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल आपकी बात सही है। मगर यहाँ पे क्योंकि धना जी का गुन्नू जी से मिलना जरूरी है, इसलिए एक तो गुन्नू जी को उन्होंने नजरबंद किया हुआ है, जेल में नहीं रखा हुआ है जहां हम नॉर्मली लोगों को देखते हैं रखते हुए, और दूसरा गुन्नू जी उस वाड़े से बहुत परिचित है और गुन्नू जी हर इंसान को खरीद लेते हैं, इसलिए उन्होंने वाड़े में ही लोगों को खरीदा हुआ है, जो टू एंड फ्रो जो धनाजी सरदार का इजी किया हुआ है, ये हम मान के चल सकते हैं। क्योंकि अगर धनाजी सरदार और गुन्नू जी नहीं हो तो सीरियल में थोड़ा फीकापन आ जाएगा, क्योंकि कंपटीशन तो चाहिए और सीरियल जो होते हैं वो बहुत बजटिंग में होते हैं। बजटिंग में होने की वजह से भी काफी सारी चीजों को कुछ इस तरह से ही किया जाता है। तो बाकी जो आपने कहा है कि हिस्ट्री में या डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो डायरेक्टर की बात जो है डायरेक्टर तक है, वो अपनी बात का जवाब अपने आप देंगे सीरियल के थ्रू। मगर हिस्ट्री में अगर हम मान के चलें तो काफी सारी बुक्स होती है हिस्ट्री की, किसी एक बुक को लेके राइटर्स नहीं चलते हैं, रिसर्च करते हैं और हर एक बुक से कुछ ना कुछ लेके एक सीरियल को बनाते हैं। तो ये मेरी नॉलेज के हिसाब से यही है जो मैं आपको आंसर दे सकती हूँ। बाकी सीरियल का आनंद मानिए क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है, अभी बहुत अच्छी पेस बन गई है, अच्छे अच्छे चैलेंजेस आ रहे हैं अहिल्या देवी के सामने, जो उन्होंने हिस्ट्री में भी जो है लिखे हुए हैं, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किए और विन किए हैं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए केवी कुमार जी। अगला कमेंट है जगदीश जी का। जगदीश जी लिखते हैं, अंजू शर्मा जी आपका इस प्रसंग में मालेराव की शरारती भूमिका को व्यक्त किया अनुमान सही लगता है। आपने शुरुआत में जिन शब्दों का उच्चारण किया कि जो कुछ भी होता है वो अकारण नहीं होता है, बहुत मायने रखता है। आपके व्यक्त किए अनुमान अनुसार ऐसा ही कुछ सामने आएगा, देखते हैं। तो थैंक यू सो मच जगदीश जी। बीच में कुछ मसरूफियत थी इसलिए मैं वीडियोस नहीं डाल सकी, मगर जो अनुमान मैंने आपको दिया था उस अनुमान के हिसाब से ही फ्राइडे के एपिसोड में हुआ, जब मालेराव किला बना रहे थे और किले में जब उन्होंने बताया कि कैसे गुफा के थ्रू नदी को कैसे हम कर सकते हैं पार, जो भी उन्होंने बताया वो अहिल्या देवी को स्ट्राइक किया और उसी हिसाब से उन्होंने अगली प्लानिंग बनाई। तो अनुमान बिल्कुल सही निकला और इसके लिए मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आपको अच्छा लगता है जब आपके अनुमान सही निकलते हैं। इसका मतलब है कि आप सीरियल से इतना जुड़ चुके हो, कैरेक्टर से इतना जुड़ चुके हो कि आप उनके दिमाग को भी पढ़ पा रहे हो, तो वो मुझे अच्छा लगा।
बाकी जो कुछ भी होता है अकारण नहीं होता है, तो इस बात को मैं हमेशा मान के चलती हूँ, क्योंकि अकारण कुछ नहीं होता है। अगर मैं वीडियो बना रही हूँ, आप कमेंट कर रहे हो, तो इसके पीछे भी कोई बड़ा कारण होगा। इसी कारण को लेके, इसी दोस्ती को लेके, इसी भाईचारे को लेके हम लोग हमेशा ही बात करते रहेंगे और आपको हमेशा अपने चैनल से जोड़े रखेंगे। तो ये कारण मुझे अभी तक समझ में आ रहा है। जगदीश जी, थैंक यू सो मच आपके एनकरेजमेंट के लिए, आपके इस कमेंट के लिए धन्यवाद। अगला कमेंट है लीना फर्नांडिस का। ये लिखती हैं, मैनी टाइम्स द इनोसेंट चिल्ड्रन कम्स अप with the most amazing solutions. After all, Malerao is Queen Ahilyabai son. I am sure there is some smartness of his mother in him. तो डेफिनेटली लीना जी, ये बात तो प्रूव हो चुकी है। और मालेराव को जो मालेराव की इंटेलिजेंस है वो डेफिनेटली है, क्योंकि शरारती होना भी इंटेलिजेंट होना ही होता है। ये बात अलग है कि एनर्जी किसी और तरफ चली जाती है, क्योंकि जिस तरह की शरारतें हिस्ट्री में दर्ज है वो नेगेटिव शरारतें चली गई थी मालेराव की। मगर अगर नेगेटिव लोग भी होते हैं तो दिमाग तो वो भी रखते हैं। तो मालेराव का जो आपने लिखा है कि अहिल्याबाई सन, तो डेफिनेटली वो चीज तो है, मगर उनको इन्फ्लुएंस बहुत लोग कर जाते हैं, उनको बिगाड़ने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। इसीलिए मालेराव काफी कुछ ऐसा करते हैं जो अहिल्याबाई को भी पसंद नहीं आता है। यहाँ पे जो उन्होंने सुजेशन दी है किले को लेके, जो आगे जो युक्ति बताई है अहिल्याबाई को अपनी बातों के थ्रू, जो मुक्ता के साथ किला बना रहे थे, वो काबिले तारीफ है। उससे ही पता चलता है कि अगर वो सही डायरेक्शन में मालेराव जाएं, बिल्कुल अहिल्याबाई की ही बात सुने, अपनी माँ की बात ही सुने, तो वो बहुत अच्छे राजा बन सकते हैं। तो ये होना चाहिए था, मगर ये हुआ नहीं। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है विद्याधर का। ये लिखते हैं, मल्हार राव की एक रानी अचानक गायब हो गई, हिस्ट्री में उसके बारे में कुछ नहीं है क्या? तो विद्याधर जी, हिस्ट्री में बकायदा बानाबाई का जिक्र है, बानाबाई हैं, और जो अचानक गायब हो गए हैं ये सीरियल की वजह से होता है। क्योंकि हम हिस्ट्री अगर किताबों के तरीके से पढ़ना शुरू कर दें और किताबों के हिसाब से ही सीरियल बनने शुरू हो जाए कि 1900 फलाना सन में ये हुआ था, इस राजा ने उस राजा को मारा, ये हुआ, पढ़ पढ़ के हम बताना शुरू करते हैं उसमें बानाबाई थी, बानाबाई जो थी वो ऐसा बोलती थी, ऐसा हम करना शुरू करते तो बोर हो जाता है। तो सीरियल जो है बोर करने के लिए नहीं है, सीरियल जो है इंटरेस्ट बनाने के लिए है आपका हिस्ट्री में। अगर सीरियल अहिल्याबाई नहीं बनता, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई, तो आप सीरियल नहीं देख रहे होते और आप आज ये कमेंट नहीं कर रहे होते। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब बानाबाई गायब हुई है, जब से वो नहीं देख रहे, सीताबाई गायब है, बानाबाई गायब है, हो सकता है कि इनका इतना ज्यादा ड्रामा क्रिएट करने में इनका योगदान ना हो, इसलिए उनको सीरियल में अब थोड़ा साइड में रखा गया है। जब इनके लिए कुछ होगा तो उनको ले आएंगे, क्योंकि अगर हम सीरियल के बजटिंग की बात करें तो इतने सारे आर्टिस्ट को हमेशा फ्रेम में रखना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी जो है वो आखिरकार पैसा जो लगाते हैं उनका भी तो ध्यान रखना पड़ता है, तो वो सारी चीजें कैलकुलेटिव होती हैं। तो इसलिए हो सकता है कि बानाबाई का अभी ड्रामा क्रिएट करने में कोई योगदान ना हो, इसलिए उनको बाहर रखा गया हो। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम उनको देख पाए। तो मुझे तो यही समझ में आया है, आप आगे कमेंट करके बता सकते हैं कि कुछ और एंगल आपको समझ में आ रहा है। तो थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है देवेंद्र सिंह का। ये लिखते हैं, दिस प्रोग्राम इज नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स बट मसाला सास बहु सीरियल मेक्स यू वंडर वाज खंडेराव सो इररिस्पॉन्सिबल इन रियलिटी एज शोन हियर। तो थैंक यू सो मच देवेंद्र जी आपके कमेंट के लिए। जो आपने पहला पॉइंट उठाया है कि मसाला सास बहू, तो मुझे लगता है कि आप पीछे के एपिसोड्स देख रहे हैं जब सास बहू का ड्रामा बहुत हैवी था। अब तो सास बहू का ड्रामा है नहीं, अब तो अहिल्याबाई की स्टोरी चल रही है, तो उसमें सास बहू का ड्रामा जितना था उतना हो चुका। तो मुझे लगता है कि आपको और ध्यान से देखना चाहिए। दूसरा, खंडेराव जो इररिस्पॉन्सिबल है इन रियलिटी आप पूछ रहे हैं, तो जितना मैंने पढ़ा है बुक्स में, सीरियल में तो खंडेराव को बहुत अच्छा दिखाया गया है, बट अगर हम हिस्ट्री में जाएं, अगर हम किताबों में पढ़ें, खंडेराव इससे भी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल थे। खंडेराव में जो गुण थे वो ये थे कि वो बहुत अच्छे सैनिक थे, बहुत अच्छे लड़ाकू थे, मगर जो उनके अवगुण थे वो ज्यादा थे। हिस्ट्री में तो खंडेराव को बहुत ज्यादा शराब पीने वाला, औरतों का रसिया, ऐसे सब चीजें भी बताई गई हैं। अगर हम किताबें पढ़ते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं, अगर हम चाहें तो आपको बता भी सकते हैं कौन सी किताबों में क्या लिखा हुआ है, बट वैसा था खंडेराव का कैरेक्टर। तो
यहाँ पे तो बहुत ही ग्लोरीफाइड कैरेक्टर दिखाया गया खंडेराव का। तो इररिस्पॉन्सिबल जहां जहां उन्होंने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है उसको उजागर किया गया है, बाकी उनकी अच्छाइयां दिखाई गई हैं। तो ये मुझे इस सीरियल का ये वाला पार्ट भी अच्छा लगा, क्योंकि जो अच्छाइयां थी उनको ज्यादा उभारा गया है। तो ये मुझे लगता है कि मैं आपका इस तरह से इस कमेंट का जवाब दे सकती हूँ। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है मधुबाला जैन का। ये लिखती है, अहिल्या के बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है, अच्छे दिल वालों के साथ ईश्वर सदा ही रहता है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है मधुबाला जी, क्योंकि जिनका हार्ट क्लियर होता है ना, ईश्वर उनके हार्ट में बैठते हैं, उनके हार्ट से ही बोलते हैं। तो इसीलिए आप सबको, हम सबको, जितने भी लोग देख रहे हैं, अपने हार्ट पे काम करना चाहिए। जितना हो सके अपने हार्ट को क्लियर करो, उसमें से जेलसी निकाल दो, उसमें से नेगेटिविटी निकाल दो। मैं मानती हूँ आसान काम नहीं है, मगर शुरुआत तो की जा सकती है। लोगों से प्यार करना शुरू करो, उनको उनके अवगुणों के साथ अपनाना शुरू करो। ये है हार्ट क्लीनिंग का प्रोसेस। तो बाकी जो आप मेडिटेशन करते हो, जो आप जिसको भी आप मानते हो, जिससे भी आपको जो प्रार्थना करके आपको अच्छा लगता है, उनको कीजिए प्रार्थना, मगर हार्ट को क्लैरिटी देते रहिए। तो इसीलिए जो मधु जी ने लिखा है वो सही होगा, क्योंकि जब हम हार्ट को क्लियर करते हैं तो ईश्वर हमारे साथ ही हमेशा रहते हैं। तो थैंक यू सो मच मधु जी। अगला कमेंट है मित्रा म्यूजिक का। ये लिखते हैं, दिस सीरियल इज जस्ट ड्रैगिंग एंड नाउ ओनली रिपीटिंग द सेम सिचुएशंस, लॉस्ट इंटरेस्ट इन दिस सीरियल। तो मित्रा म्यूजिक जी, आपका अपना ओपिनियन है, आपकी अपने राय है, मगर मैं ये जरूर कहूंगी कि बीच में कुछ 1-2 हफ्ते ये हुआ था जो आपने लिखा है, मगर अब वापस से प्लॉट जो है वो क्लियर हो गया है। अब वापस हम हिस्ट्री से जुड़ते हुए जा रहे हैं। तो मेरा तो इंटरेस्ट और ज्यादा बड़ा है, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, इसलिए मैंने आपका कमेंट लिखा। क्योंकि काफी लोग देख रहे हैं सीरियल, कुछ का इंटरेस्ट लॉस्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ चीजें एक पर्सन को पसंद आती है, दूसरे को नहीं आती है, तो इंटरेस्ट इस हिसाब से होता है। बाकी थैंक यू सो मच हमारा चैनल देखने के लिए और कमेंट डालने के लिए। तो अगला कमेंट है नीलेश का। ये लिखते हैं, क्यों बार बार मुंह की खाने के बाद भी रकमा और द्वारिका अहिल्या के सामने नया चैलेंज देती हैं। तो ये तो नीलेश जी उनकी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो चाहती हैं अहिल्या देवी को हराना, जो वो कर नहीं पाती हैं, इसलिए अगेन एंड अगेन ट्राई करती रहती है, अगेन एंड अगेन अहिल्या देवी को तंग करती रहती हैं, उनके बच्चों को बिगाड़ती हैं, उनके हस्बैंड को बिगाड़ती हैं, करती ही रहती हैं। क्योंकि जब अंदर से सफाई नहीं है, जो अभी मैंने कमेंट में कहा, जब हार्ट में इतनी जेलसी, इतनी ईर्ष्या, इतना ज्यादा दोगलापन भरा हुआ है, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है, तो उस नेगेटिविटी को शांति तो वैसे ही मिलेगी ना जब उनके मन की बात होगी। और मन की बात कैसे होगी? जब अहिल्या देवी को रोते टूटते और अब बेबस देखेंगी, तो वो तो होता नहीं है, क्योंकि अहिल्या देवी तो अहिल्या देवी है, उनके पास करेज है, हार्ट क्लीन है, ईश्वर उनके साथ है, वो हमेशा सच के साथ रहती हैं, तो इनकी जीत तो हो नहीं सकती। इसलिए ये लोग थकते नहीं हैं। जिस दिन थक गए उस दिन थोड़ी देर बैठेंगे, समझ में आ जाएगा कि लाइफ एक्चुअली असल में होती क्या है। तो मुझे यही लगता है। तो बाकी आपका थैंक यू सो मच। लास्ट कमेंट है मीना शर्मा का। ये लिखती हैं, अपनों के कारण अहिल्या देवी को जो कष्ट दिया जा रहा है उसे देखकर दिल बहुत दुखता है। तो जी हाँ मीना जी, यस आपकी बात सही है। जब अपने चोट देते हैं तो दिल बहुत दुखता है। अहिल्या देवी का भी दुखा होगा जब ये समय उनके ऊपर गुजरा होगा। हम तो अभी सीरियल के थ्रू ही देख रहे हैं, मगर डेफिनेटली दिल तो दुखता है। तो दोस्तों यही थे आज के कमेंट्स। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स भेजने के लिए। तो अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे मंडे के कमेंट वीडियो में। इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.